बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। 2 अप्रैल 2018 को जो क्रांति आई उसमें शहादत देने वाले क्रांतिकारी भीम सैनिकों को भी मेरा नमन। और नमन करता हूं मैं स्वर्गीय कोदाराम जी मेघवाल, जिनका हाल ही अभी इसी महीने सामंती तत्वों के द्वारा पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मैं उस महान आत्मा को भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मंतासी नदी की मुख्य मेहमान श्रीमान नवाब साहब और अम्बेडकर विकास समिति धोबना के पदाधिकारीगण, वर्तमान सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण और पधारे शिक्षा को समर्पित ग्रामीण जागरूक ग्रामीण जनों, विद्वान साथियों, बड़े बुजुर्गों, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं, क्रांतिकारी भीम सैनिकों, अन्य गांव से पधारे समस्त ग्रामीणों, आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। सर्वप्रथम मैं आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। देखिए, आज का जो दिन है, आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में बहुत ही बड़े गौरव का उत्सव है, पर्व है, त्योहार है। थोड़ा इस कार्यक्रम के अंदर इस साल डिस्टर्बेंस हो गया या व्यवधान पैदा हो गया, तो इस कार्यक्रम को पूरे जिले के अंदर हमने स्थगित किया। ये भी हमारी एकता का हमने परिचय दिया है। पूरे जिले में एक साथ इतने बड़े कार्यक्रम को स्थगित किया जाना हमारी जो एकता है, SC/ST की जो एकता है, इसको दर्शाता है। कहीं न कहीं अन्य जो समाज है उनके सामने इस बात का भी मैसेज गया है कि अभी ये SC/ST के लोग एकता के सूत्र में बंध रहे हैं। नेक्स्ट, मैं यदि बात करूं आज के इस कार्यक्रम के बारे में, तो आज से 132 वर्ष पहले भारत के अंदर एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ, एक ऐसी विचारधारा का जन्म हुआ, एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिसने भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की दिशा और दशा तय करने का कार्य किया। एक बार पुनः मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं आपको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में नहीं मिलूंगा, मैं आपको केवल और केवल किताबों के अंदर मिलूंगा। मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको हमेशा किताबों के अंदर मिलूंगा। लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोग, काफी कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम मेरा ये मानना है कि अभी भी हम इन विचारधाराओं को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। यदि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हमें उनकी विचारधारा को, उनकी जीवनी को अधिक से अधिक पढ़ना है और उसका प्रचार प्रचार करना है। उसी को मैं सच्ची श्रद्धांजलि मानता हूं। नेक्स्ट, हम बात करें बाबा साहब के बारे में, तो जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। सभी को पता है कि अमेरिका के अंदर एक सर्वे किया गया कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर जो भी विद्यार्थी पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति कौन है, तो उस समय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम निकल कर आया था। और उसी के बाद
बाबा साहब की जो स्टैच्यू है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित की गई। हमें बहुत ही अधिक गर्व होता है कि ऐसा जो महामानव है उसका जन्म हमारे समाज में हुआ, मेरे समाज में हुआ, मेरे परिवार में हुआ। हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। आज के इस कार्यक्रम में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात करूं तो आप सभी अपने आप में एक अम्बेडकर है। ओनली जरूरत है तो वो है आपको बाबा साहब की जीवनी को या उसकी विचारधारा को पढ़ने की। मैक्सिमम लोगों के बारे में यदि बात करूं